in the chapter of electricity, we will try to understand two terms. The first one is commercial unit of electric energy. But in order to understand commercial unit of electric energy, we need to know about the power rating of electrical appliances. So what is the meaning of power rating? Uh, I think all of you have seen certain information provided on electrical appliances. For example, you can see here the bulb that is 100 watt to 30 volt. Okay, you can just see 100 watt to 30 volt. This information is provided by the manufacturer of this electric bulb. तो ये 100 वाट टू 30 वोल्ट ये जो लिखा हुआ है बल्ब पे, इसी को बोलते हैं पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग कुछ नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, यही समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 100 वाट टू 30 वोल्ट। तो यानी वाट मीन्स पावर एंड 230 वोल्ट मीन्स वोल्टेज वी। तो पावर एंड वोल्टेज का जो इंफॉर्मेशन है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में, उसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे P एंड V यह मेंशन कर दिया गया है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, इसका मतलब जैसे यहाँ पे लिखा था 100 वाट टू 30 वोल्ट। वाट मतलब समझते ही हैं आप, पढ़ चुके हैं कि जूल पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि इफ 230 वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, 230 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया जाए इस बल्ब को, तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बल्ब वह होगा 100 जूल पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब 100 वाट पावर इसका होगा बल्ब का। कब? जब सप्लाई 230 वोल्ट की होगी। ठीक, अगर सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए, 230 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया जाए तो पावर भी बढ़ जाएगा, और सप्लाई को अगर कम कर दिया जाए 230 वोल्ट से कम, तो पावर भी कम हो जाएगा बल्ब का। यानी एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट है वह कम हो जाएगा अगर सप्लाई को कम किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पावर रेटिंग बताता क्या, अगर आपको पावर 100 वाट और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट, ये दो चीज़ बता दी गई, तो इससे आपको क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा? पहली चीज़ पता चलेगी कि यह बल्ब का जो फिलामेंट था उसका रेसिस्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ पावर रेटिंग इज रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टेंस आर। अब रेसिस्टेंस आर कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको बताया गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले वीडियो में कि यहाँ पे जो हीट था वह क्या था, वह था आपका VIT, यह था। और इसी से एक फार्मूला आपको मिला था I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। और इसी से एक फार्मूला आपको मिला था, अगर V की जगह I कर दें तो I स्क्वायर R इंटू टी, एक फार्मूला आपको यह मिला था। ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, अगर एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो वही पावर हो गया। तो P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब देखिए, आपको अगर पावर दे दिया गया तो आप उससे रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं R। इसका मतलब यह हुआ कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R implies that R is equal to V स्क्वायर अपॉन P।
ठीक है, तो यह हो जाएगा V क्या होगा, यानी 230 स्क्वायर अपॉन 100 ओम। ये हमको मिल गया रेसिस्टेंस इस बल्ब का। इस बल्ब के फिलामेंट का रेसिस्टेंस इतना आ गया। ठीक है, अब करंट क्या होगा, इससे हमको यह पता चलता है कि पावर रेटिंग से सेफ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, सेफ लिमिट ऑफ करंट which can flow through it without damaging the appliance or bulb. Safe limit of current flowing through it. एक कब फ्लो करेगा, जब सप्लाई 230 वोल्ट की है तब, तो उस समय करंट क्या होगा। तो आप करंट निकालना अगर आपको है तो यहाँ से आप इससे फाइंड कर सकते हैं, आई यहाँ से वी आई से, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई से इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू P अपॉन V इज इक्वल टू 100 अपॉन 230 एम्पियर, वाट अपॉन वोल्ट, ए एम्पियर आ गया। इतना करंट इस बल्ब में सेफली फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह समझ में आ गया कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग, जैसे मान लीजिए पावर रेटिंग ऐसा भी हो सकता है कि 100 वाट 220 वोल्ट है। ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि 100 वाट पावर इज कंज्यूम्ड when it is working at 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ जो 100 वाट पावर इज कंज्यूम्ड है, वह हम कर सकते हैं कि पावर इज 100 वाट, यह भी कह सकते हैं कि पावर इज 100 वाट व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। बोथ हैव सेम मीनिंग, क्योंकि पावर कंज्यूम्ड ये लिखा तो जाता है बुक में, पर ये थोड़ा ठीक नहीं लगता कहने में। तो हम क्या कर सकते हैं कि 100 जूल पर सेकेंड energy is consumed, या 100 joule energy is consumed every second when there is a supply of 220 volt। क्योंकि पावर रेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि रेसिस्टेंस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग द बल्ब। अब रेसिस्टेंस तो वेरी करेगा नहीं नॉर्मल कंडीशन में। अब आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर रेटिंग दे दिया गया एग्जाम में, एंड यू हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एंड यू हैव टू predict that how the resistance will change before using the appliance and during the appliance is in working mode। तो अगर जैसे बल्ब है तो बल्ब को जलाने से पहले रेसिस्टेंस और बल्ब को 1 घंटा या 2 घंटा या जलाने के बाद रेसिस्टेंस में कोई डिफरेंस होगा। फिलामेंट तो वही है, टंगस्टन का अगर फिलामेंट है तो वह बल्ब जलाने के पहले भी टंगस्टन था और बल्ब जलाने के बाद भी है, तो क्या रेसिस्टेंस में चेंज होगा। इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आप जानते हैं, आपको बताया था मैं जो रेसिस्टेंस वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें, कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब इफ टेम्परेचर राइजेस देन रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ ग्लोइंग द बल्ब,
अगर बल्ब जल रहा है तो कुछ देर के बाद क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो उससे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेम मटेरियल होने के बावजूद जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर काम में है, ऑन है स्विच और वर्क कर रहा है, तो आप जानते हैं ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, temperature of the coil or the material will rise, and due to this effect the resistance will also rise. Okay, अब यहाँ पे देखिए, जैसे 100 वाट 220 वोल्ट है, ठीक है, तो 100 वाट 220 वोल्ट है। अब अगर मान लीजिए सप्लाई को 100 वाट एंड 220 volt, this is power rating P and V. So the information about power and the voltage of any electrical appliance is known as the power rating. Okay, if there is a supply of 110 volt, then what will happen? So first of all you have to find the resistance. So what will be the resistance? You know that P is equal to V square upon R, implies that R is equal to V square upon P. So it will be 220 square upon 100, and this will be 484 ohm. इतना रेसिस्टेंस हो जाएगा जो मटेरियल है, ठीक है। और सेफ लिमिट ऑफ करंट क्या होगा? आई, आप जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई। कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले फंडामेंटल फार्मूला लिखिए, फिर उसके बाद डिराइव करिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी को। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, और यह हो जाएगा 100 अपॉन 220, ठीक है। तो यह अप्रॉक्स आ जाएगा आपका, अप्रॉक्स आ जाएगा 0.5 एम्पियर। एग्जैक्ट नहीं, अगर ये 200 होता तब 0.5 आता, लेकिन उसके करीब पास आएगा। लेकिन अगर वोल्टेज 110 का कर दिया गया सप्लाई, इसको सप्लाई भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ द बल्ब या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड विथ अ सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। सारी टर्मिनोलॉजी को आप समझिए कि सोर्स 110 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, या सप्लाई 110 वोल्ट है, या वोल्टेज को 110 वोल्ट कर दिया गया, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बल्ब या अप्लायंस, इस सब का मतलब एक ही है। तब उस कंडीशन में रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, रेसिस्टेंस सेम होगा मटेरियल का। तो इसमें पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, रेसिस्टेंस तो वही है 484, तो हमको पता है जब V दे दिया और R हमको पता है, तो हम पावर फाइंड कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और यह हो जाएगा 110 का स्क्वायर अपॉन 484, तो ये आ जाएगा 25 वाट, ये आ जाएगा। तो पावर देखिए 1/4 हो गया, ठीक है। अगर वोल्टेज हाफ किया गया तो पावर 1/4 हो गया, यानी अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने की रेट थी वह 1/4 हो गई। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल यहाँ और सॉल्व कर लीजिए तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। You can just assume a question like that, like this, that an electric iron having power rating 1 kilowatt, 1 kilowatt, 1 kilowatt and 220
वोल्ट यह पावर रेटिंग है। ठीक है, यानी जब इस इलेक्ट्रिक आयरन को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया तब इसके अंदर ऐसे मटेरियल यूज किए गए कि जिसकी वजह से अगर 220 वोल्ट की सप्लाई इसको की जाएगी तो 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इसका पावर 1 किलोवाट होगा। ठीक, तो आपको फाइंड करना है आर। आर किस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं? आपको पता है, अगर पी मालूम है, वी मालूम है, तो दूसरा फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिकल करंट आई, और थर्ड आपको फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, और चौथा आपको फाइंड करना है पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 180 वोल्ट। तो आर के लिए आपको पी पता दिया है रेटिंग का, तो पी इज इक्वल टू 1000 वाट एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, यहां से आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर implies that R is equal to V स्क्वायर अपॉन P। तो यह हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 1000। तो यह हो जाएगा यहाँ 20 और यहाँ 30, तो यह आ जाएगा 48.4 ओम, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पावर तो इतना हो गया। अब इसके बाद सॉरी रेसिस्टेंस, तो एक पार्ट आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरा करंट, अब जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, implies that I is equal to P upon V। तो 1000 वाट अपॉन इसका पावर रेटिंग में क्या था, पावर रेटिंग था 220 वोल्ट, ये है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 220 इतना एम्पियर। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4.54 एम्पियर। तो करंट भी आपने निकाल लिया। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट, तो आप जानते हैं कि H इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है, P इंटू टी। तो यानी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1000 इंटू टी, टाइम कितना है, टाइम दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट का मतलब कितना हुआ, 10 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यह हो गया 30 और 2050, तो आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ये आ गया। इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर इसके बाद बोल रहा था पावर कंज्यूम्ड इफ वोल्टेज इज 180। तो आपको पता है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना हो गया, 180 का स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होगा 4, आर जो इसका पावर रेटिंग से जो रेसिस्टेंस निकला ये वाला 48.4 इतना आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 675
वाट आएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद करते हैं कि पावर रेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको समझना है। अब आप पावर रेटिंग समझ गए तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझ सकते हैं। देखिए, कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कॉमर्स का क्या मतलब हुआ, टू बाई और परचेज, खरीदना या बेचना। ठीक है, कोई चीज़। तो यह जो है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी को आप या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो ऐसा कहाँ होता है, आप लोग इलेक्ट्रिक बिल देते होंगे, उसका भरते होंगे, बिजली का बिल जमा करते होंगे। तो वहाँ पे हम लोग बिजली कंपनी को से बिजली खरीदते हैं और उसको उसका पैसा देते हैं। तो वहाँ पे जो मेजरमेंट होता है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आप यहाँ देख सकते हैं बिजली का बिल। देखिए यहाँ लोड लिखा है, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ देखिए प्रेजेंट KWH, देख रहे हैं ना, प्रेजेंट KWH। इसमें जनरली आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट जो होती है वह जूल होती है, ऐसा यूनिट। लेकिन जूल हम यूज़ नहीं करते। हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, या इसका रीज़न क्या वो बाद में बताऊंगा। पहले समझ लीजिए कि क्या यूज़ किया जाता है। देखिए लिखा है प्रेजेंट KWH, प्रीवियस KWH, इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा तो कंज्यूम यूनिट्स आ गया। तो बोलते हैं ना कि इस बार यूनिट बहुत ज़्यादा आ गया, 881 यूनिट्स। ठीक है, तो 881 यूनिट्स हो गया इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट किलोवाट आवर और प्रीवियस किलोवाट आवर, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र किया जा रहा है वह किलोवाट आवर में ही मेज़र किया जा रहा है, न कि जूल में, जो कि एसआई यूनिट होता है। जूल एसआई यूनिट है, लेकिन उसमें मेज़र नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं किलोवाट आवर में। ठीक है, अब देखिए लोड, लोड का मतलब क्या हुआ, 5 किलोवाट, और यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डेड डिमांड 3.39 किलोवाट। अब ये लोड का मतलब ये हो गया, जो 5 किलोवाट है, अगर घर के सारे अप्लायंसेस को यूज कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा एवरी सेकेंड वह 5 किलोवाट होगा, माने 5000 जूल होगा। 5000 जूल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 5000 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। इसलिए मैक्सिमम लोड जो सैंक्शन किया है, जिसकी परमिशन मिली है, यानी इतनी एनर्जी हम कंज्यूम कर सकते हैं अपने घर में। और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो डैमेज होगी और ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ेगा। और इसीलिए जो डिमांड यूनिट है, जो मैक्सिमम हुआ है, वह उससे कम हुआ है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक मतलब तो समझ में आ गया है कि टू बाई और परचेज और टू सेल इलेक्ट्रिसिटी, खरीद और बिक्री कॉमर्शियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक बिल जो होता है वो यूनिट में होता है। अब उसमें जूल में हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जूल एक बहुत छोटी एनर्जी है, छोटी यूनिट है एनर्जी की, एंड इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड विल बी इनकन्वीनियंट इन यूजिंग फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। ओके, अब आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू पावर, P इज इक्वल टू एनर्जी E अपॉन टाइम। रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट द पावर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी पावर में अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए रूम हीटर, आप इमेजिन करिए ठंड का मौसम है अगर, तो रूम हीटर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें अगर 2 किलोवाट, अभी आप रेटिंग पढ़े हैं 2 किलोवाट है, तो आधे घंटे तक अगर आपने उसको यूज किया, हाफ एन आवर, ठीक है, तो क्या होगा, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, पावर ए मिल गया, टाइम ए मिल गया, तो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 2 किलोवाट इंटू हाफ आवर। ठीक है,
तो यह हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा किलो वाट आवर। के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल। इसको लिखने का एक स्पेसिफिक मेथड है 1 kWh। और इस 1 kWh को ही हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 घंटे के लिए चल रहा रूम हीटर को यूज किया जा रहा है तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी? 2 यूनिट। और अगर 1 यूनिट का रेट मान लीजिए 7 रुपये है तो 2 यूनिट का कितना? 14 रुपीज़ पर डे। तो 14 रुपया खाली रूम हीटर जलाने का खर्च आ जाएगा। तो इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए इसको जूल क्यों नहीं यूज करते हैं? मैंने तो आपको बता दिया कि इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट as joule is very small unit of energy and it will create a lot of problem in calculating the commercial unit। अब उसको जरा देख लीजिए यहाँ से कि कैसे होगा। अगर 1 किलो वाट आवर है तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 किलो का मतलब 1000, 1 के, और वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड, और आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, इसको करेंगे तो 6 6 जा 36, 2030, 1 2 3 4 5, इतना जूल। ठीक, इतनी जूल हो गया। अब इसको अगर और कन्वीनियंटली लिखा जाए तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 1 यूनिट जो होती है बिजली, उसमें इतना जूल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि 3.6 मिलियन जूल यह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि अगर 3800 मिलियन जूल है, ठीक है, मिलियन जूल है, और एक यूनिट का मतलब क्या हुआ? इतना। यही तो हमारा था 1 kWh, यही तो था 1 यूनिट। अब 1 यूनिट अगर मान लीजिए 7 रुपीज़ का है, ठीक, 7 रुपए का 1 यूनिट बिजली है, और अगर 3800 मिलियन जूल हमारा खर्च हुआ, तो हमको क्या करना होगा? यहाँ से 3.6 मिलियन जूल में 7 रुपया लग रहे हैं, तो 3.6 मिलियन जूल में 7 रुपीज़, तो 1 मिलियन जूल में 7/3.6, तो 3800 मिलियन जूल में क्या हो जाएगा? 7/3.6 इंटू 3800। तो इससे में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए सीधे यूनिट रख दिया गया। ठीक, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ। और 1 यूनिट का में कितने जूल हुए वह भी आप कैलकुलेट कर लिए। और क्यों जूल नहीं यूज किया जाता है? फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन पर्पस। ओके।